See, you all know that. So this is the second time we are revising probability where now we will go in detail. Okay. So everyone note down. तो मैंने यहाँ पे कुछ सम्स दिया था करने के लिए जहां पे मैं नंबर 16 को वापस से एक्सप्लेन करता हूँ बट उससे पहले मैं एक बार टॉपिक को डिफाइन पहले बता दूं कि टॉपिक क्या है एवरीवन नोट डाउन सो वी फाइंड दैट वी आर डूइंग इंडिपेंडेंट इवेंट ओके ठीक है टॉपिक का नाम क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट सबसे पहला चीज तुम लोग को ये क्लियर होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब होता क्या है व्हाट डू मीन बाय इंडिपेंडेंट इवेंट व्हेन वी से इंडिपेंडेंट टू और मोर इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट सो व्हाट डू मीन बाय दिस सो आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन हियर ऑन द बोर्ड देखो मैंने डेफिनेशन तो ऑलरेडी लिखवा दिया था कि टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट if the probability of occurrence of one if the probability of occurrence of one event is not dependent on the probability of occurrence of other. Okay, now let us consider one example. I want everyone to pay attention here. I said okay on the board. So let us take one example. जैसे कि मान लो एक कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड सो लेट अस अज्यूम दैट E is the event of getting a head and F is the event of getting tail. Event of getting a tail. Now tell me, if a coin is tossed, what is the probability of getting a head? Whatever number of times you toss a coin, you know that every time probability of getting head. तुम पहला बार कॉइन को टॉस करो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हाफ होगा सेकंड बार टॉस करो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हाफ होगा थर्ड बार टॉस करो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हाफ होगा मतलब हर बार प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड विल बी हाफ एंड इट विल बी सेम दैट इज इक्वल्स टू हाफ. So what is the probability of getting tail if a coin is tossed? That is also half. Now just listen here. If I toss, now let us take one example. If I toss coin 2 times. And third example जब हम 3 times toss करेंगे. अगर हम coin को 2 बार toss करेंगे तो outcome क्या होगा बताओ तो sample space क्या हो जाएगा? Sample space will be head head, head tail, tail head, tail tail. एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो उसका आउटकम्स क्या होगा इट विल बी ऑल 3 हेड्स हेड हेड टेल उसके बाद हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल ऑल 3 टेल्स. ठीक है अब ध्यान से एक बार नोट करना अगर मान लो मैं ये बोलता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लिसन हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स तो एक बात बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स क्या होगा अगर हम सिंपल तरीके से जाएं बेसिक मतलब एकदम सिंपल तरीके से अगर हम प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन को फॉलो करें तो अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेफिनेशन यू नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज व्हाट इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ your possibilities divided by all outcomes. Tell me what are all outcomes? 4. Out of all outcomes, your expectation occurs how many times? जो तुम सोच रहे हो वो 4 बार में कितना बार occur करता है? एक बार. So 1/4 is the probability of getting both 2 heads. तो क्या मैं ये ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि जो 1/4 है it is equals to probability of getting head in the first and probability of getting head in the second. ऐसा भी हम बोल सकते हैं. Can I say that it is equal to probability of getting head in the first and probability of getting head in the second? ठीक है अब देखो तुम ये जो 1/4 को अगर ध्यान से देखो तो 1/4 किसके प्रोडक्ट के बराबर है देखो तो 1/2 into 1/2 के बराबर है और ये क्या है बताओ तो 1/2 अगर हम देखें तो probability of getting head in the first और वो दूसरा 1/2 क्या है probability of getting head in the second.
You all know that probability of getting head in the first and probability of getting head in the second is independent. तो दोनों का जो probability का जो product है वो किसके बराबर है? देखो तो it is probability of E intersection E. Can I say that probability of E intersection E is equal to probability of E into probability of E? Clear? और अगर हम दोनों को multiply करें तो आंसर क्या है? 1/4. तो हम ऐसा बोल सकते हैं probability of getting two heads which is 1/4 is equal to what? Probability of E into probability of E. Note down. देखो ये किसके बराबर है? Probability of getting head in the first and probability of getting head in the second. और ये किसके बराबर है? Can I say that this is equal to probability of E intersection E? So we find that जब भी events independent होता है तो वहां पे basic law भी work करता है और independent का कुछ special law है. देखो एक बार जो जहां पे वो कैसे काम करता है, जितने भी इवेंट्स का हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जितने भी इवेंट्स का हम इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, वो क्या होगा बताओ तो? सारे इवेंट्स का प्रोडक्ट के बराबर होगा. हम यहाँ पे दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, हम दोनों इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसके बराबर है. क्लियर? अगर मान लो यहाँ पे मुझे पूछा जाए सेकंड वाले केस में, ध्यान से नोट करना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स एंड वन टेल? ध्यान से नोट करना एक बार सब लोग. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स एंड वन टेल? मतलब जब हम एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स एंड वन टेल. कैन यू टेल मी आउट ऑफ 8 आउटकम्स, अगर हम बेसिक लॉ, अगर हम प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन के वाइज जाए तो पूरा 8 आउटकम्स में 2 हेड और 1 टेल कितने वे से अकर करेगा बताओ तो? 3 वे से. सो आंसर इज 3/8. ऑलराइट, कैन आई से दैट दिस 3/8 इज इक्वल टू, लिसन, is equal to probability of getting head in the first, head in the second, tail in the third, or probability of getting head in the first, tail in the second, head in the third, or probability of getting tail in the first, head in the second, head in the third. क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? देखो ध्यान से एक बार नोट करो. हम जो मैंने जो बोला यहाँ पे जो मैंने 3/8 लिखा है ये क्या है? आउट ऑफ 8 आउटकम्स. तुम अगर ध्यान से देखो तो 2 हेड्स 1 टेल, 2 हेड्स 1 टेल में हम लोगों ने कौन कौन सा केस कंसीडर किया? ये वाला और ये वाला. तो यही पूरा चीज को मैंने क्या किया, इंडिपेंडेंट के तरीके से मैंने तुमको रिप्रेजेंट मतलब समझाने की कोशिश किया. जहां पे हम क्या देख रहे हैं, इट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E plus probability of F into probability of E into probability of E. Now what you are finding कि यहाँ पे ये half है इसका आंसर, half into half into half plus half into half into half plus half into half into half. तो देखो अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर? 3/8. So what we are finding कि अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट होता है तो याद रखना वहां पे बेसिक लॉ भी वर्क करता है और इंडिपेंडेंट वाला भी लॉ वर्क करता है. इंडिपेंडेंट वाला लॉ क्या है कि अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है और अगर हम 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स का अगर हम इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो हम सारे इवेंट्स को क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इज दिस क्लियर एवरीवन? आई होप इट इज क्लियर. तो ये है तुम्हारा इंडिपेंडेंट का बेसिक चीज. ठीक है, अभी जो मैंने तुम लोगों को सम दिया करने के लिए वो सम करो और उसके बाद तुम लोग 7, 8, 9 और 10 ये चारों सम करेगा तुम लोग. अभी 7, 8, 9, 10 ये चारों सम. और अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है तो एक बार पूछ लो. सेकेंड यू कैन नोट डाउन, जब भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो तो याद रखना ये चीज, हम जितने भी इवेंट्स का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, जितने भी इवेंट्स का 2 इवेंट हो, 3 इवेंट हो या 4 इवेंट हो, हम लोग बस क्या करेंगे? सारे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, सो एवरीवन कॉपी डाउन. आई मीन इफ यू वांट टू कॉपी, एल्स you all can do these 3 sums first जो मैंने बोला. what are those 3 sums? 13, 69, 21 and then 7 से लेकर के और 10 तक सारा सम्स करेगा भी तुम. so in question number 21 the question is, just note down, a machine operates only when all of its 3 components function. Clear? now let even be the event that first component will function. Event that first component will function.
E2 be the event that second component will function. E3 be the event that third component will function. Okay? Now एक बात बताओ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि पहला कंपोनेंट फंक्शन करेगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इट इज 0.14. So it will not function. First component will not function. का probability क्या होगा? 0.86. So ये probability of failure है. Failure. I mean first component will not work properly. Oh sorry, ये failure है तो ये work का probability है. Sorry. उसके बाद number 2, second component will fail का probability 0.10 है. तो second component will work का probability क्या होगा? 0.90. थर्ड कंपोनेंट फिर आपका फिर इवेंट डिक्लेरेशन गलत हुआ है. आप लिखे इवेंट दैट फर्स्ट कंपोनेंट विल. एक्चुअली मैंने थोड़ा सा ये स्टेटमेंट गलत लिखी है. एक बार मैं फिर से एक बार नोट का रिपीट कर रहा हूं. एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं. देखना एक बार. नोट डाउन एवरीवन. So probability that first component will function. तो यहाँ पे will not function का probability दिया हुआ है 0.14. So will function का probability हो जाएगा 0.86. Will not function का probability दिया हुआ है. Will not function का probability 0.10 दिया हुआ है. So will function का probability 0.90 होगा. Will not function का probability दिया हुआ है 0. How much? 0.05. So will function का probability 0.95 हो जाएगा. Alright. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. What is the probability that the machine will fail? अगर मान लो तीन कंपोनेंट्स पे एक मशीन तीन कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट है, उसका फंक्शन तीन कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है, तो तीनों कंपोनेंट वर्क करेगा, दो वर्क करेगा, एक फेल. ठीक है, एक वर्क करेगा, दो फेल. तीनों का तीनों फेल हो जाएगा. ठीक है. एक बात बताओ, देखो लिखा हुआ है कि वो मशीन तभी काम करेगा जब तीनों का तीनों कंपोनेंट्स काम करेगा. तो एक बात बताओ, कितने तरीके से वो फेल हो रहा है? बताओ तो कितने तरीके से फेल हो रहा है? कैन यू टेल मी इन हाउ मेनी वेज इट फेल्स टू वर्क? आई मीन द मशीन. यस, हाउ मेनी वेज? कितने वेज से वो फेल हो रहा है? 7 वेज. ये पूरा सातों तरीके से वो फेल हो जा रहा है. तो यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन विल फेल. So required probability equals to probability that machine will fail. So machine will fail अगर हम ये 7 तरीका लिखते जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा. इसलिए हम क्या करेंगे? 1 minus probability all components will work. मतलब पहला कंपोनेंट भी काम करेगा, सेकंड कंपोनेंट भी काम करेगा, थर्ड कंपोनेंट भी काम करेगा. You know that all these three components are independent. अलग बात है कि मशीन जो है उसका वर्किंग तीनों पे डिपेंडेंट है, लेकिन एक कंपोनेंट काम करेगा और दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है. सब इंडिपेंडेंट है. सारे कंपोनेंट्स की वर्किंग एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है. तो ये जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into E2 into probability of E3. All right. 86 into 0.90 into 0.95. इसका कैलकुलेशन करो, कंप्लीट हो जाएगा. अब इसके बाद नंबर 7 से स्टार्ट करो. ठीक है. Everyone note down. What is the meaning of mutually exclusive events? What are mutually exclusive events? So when we say mutually exclusive events, what do you mean by this? So mutually exclusive का मतलब ये होता है कि कहीं भी दो इवेंट या दो से ज्यादा इवेंट एक साथ अकर नहीं करेगा, साइमल्टेनियसली अकर नहीं करेगा. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक कॉइन को अगर हम टॉस करें तो साइमल्टेनियसली मतलब एक बार में हेड एंड टेल दोनों साथ में हमको नहीं दिखेगा, या तो हेड दिखेगा या फिर टेल. ठीक है. अगर हम मान लो सपोज एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो हम कोई भी एक मतलब हम हो सकता है कि पार्शियल डिस्टेंस हम एक तरीके से फॉलो मतलब कवर करें, जैसे कि बाय शिप दूसरा से दूसरा पॉइंट हम बाय एयरवेज करें, दूसरा पॉइंट से तीसरा पॉइंट हम बाय रोड कवर करें, लेकिन एक बार में हम
तीनों मोड्स को यूज नहीं कर सकते। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है क्या, जहां पे दो या दो से ज्यादा इवेंट्स साइमल्टेनियसली अकर ना करें उसको क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो यहाँ पे ये चीज नोट करना, साइमल्टेनियसली मतलब एक बार में, जैसे कि मान लो अगर मैं तुमसे ये पूछूं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, सो आंसर विल बी 0, बिकॉज अगर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो फिर दोनों साथ में, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब क्या होता है, मतलब ये भी इवेंट अकर करेगा एंड ये भी इवेंट अकर करेगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, वो कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज ई एंड एफ कैसा इवेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। इसका आंसर क्या होगा, 0। सो फिर दो इवेंट्स नहीं, अगर मान लो बहुत सारा इवेंट्स है, बहुत सारा अगर इवेंट्स है, तो सारे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। दो इवेंट या दो से ज्यादा इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा। और अगर हमको मान लो अगर हमको इस केस में यूनियन निकालना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड सो ऑन, ये सारा का अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालना हो, सो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of plus probability of E2 plus probability of E3 and so on. Please make sure जितने भी इवेंट्स का हमको यूनियन निकालना हो, सब क्या करेंगे, सारे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे। ओके, तो अगर ध्यान से देखो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 7 का जो 1 and 2 है, 7 में हम लोग को दिया हुआ है गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दिया हुआ है which is 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी दिया हुआ है which is 3/5, और हम लोग को पहला वाला में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, और कैसे इवेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देखो वैसे तो फॉर्मूला होता है यूनियन का क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, चेक योर कॉपी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। फॉर्मूला एक्चुअली ये होता है, लेकिन यहां पे ये क्यों नहीं आएगा, बिकॉज इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इंटरसेक्शन वैल्यू क्या होगा, 0। बस दोनों को ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। दूसरा केस में लिखा हुआ है कि द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है और हम लोग को दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाल दो। ऑलराइट, नाउ दिस वे यू ऑल कैन सी क्वेश्चन नंबर 8 आल्सो। मैं एक बार 8 भी बताया था। Now just note down question number 8 में there are two events E1 and E2. Okay, question number 8 में there are two events E1 and E2. Probability of E1 दिया हुआ है which is 1/4, probability of E2 भी दिया हुआ है which is 1/3, और probability of E1 union E2 भी दिया हुआ है which is 1/2. Show that E1 and E2 are independent. देखो कैसे शो करेंगे हम लोग। पहले एक बार नॉर्मल हम इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं बेसिक लॉ से। ये बेसिक लॉ क्या है, E1 union intersection E2 is equals to probability of E1 plus probability of E2 minus probability of E1 union E2. What is probability of E1? Is 1/4. 1/3, 1/2. ठीक है एलसीएम। अब ये 1/12 जो है, क्या ये दोनों इवेंट्स का प्रोडक्ट के बराबर है? क्या ये 1/4 into 1/3 के बराबर है? यस, चेक कर लो। Hence we can say that events are independent. All right, everyone. So this is very important way. You must prove this way. So now I want everyone to do sum number 9 and 10. 10 ट्राई करो, एक बार मैं टाइम दे रहा हूँ ट्राई करने का, हिंट देता हूँ मैं 10 नंबर में। 10 नंबर में तुम लोग को एकदम जो लास्ट वाला है ना, नीदर नॉर वाला जो एक फॉर्मूला, वो यूज करना पड़ेगा। So एक बार ये कॉपी करो और 9 और 10 ट्राई करो, टाइम लगेगा। So everyone note down question number 10.
probability of A is half. Probability of B is 7 by 12. Probability not A or not B is 1 by 4. अब हम लोग को शो करना है कि whether A and B are mutually exclusive or not, पहला केस में. So how to show that A and B are mutually exclusive? Please everyone note down. See, we know that not A means A के ऊपर not. और का मतलब यूनियन होता है. Not B means B के ऊपर not. Now A not union B not can also be written as A intersection B का whole not. All right. Probability of A intersection B का whole not is 1 minus probability of A intersection B. One minus 1 by 4 is 3 by 4. As probability of A intersection B is equal to 3 by 4 is not equals to 0, therefore A and B are not mutually exclusive. Clear? Number 2 now. अब question number 2 में बोला जा रहा है show that A and B are independent or not. Now see, we know that probability of A intersection B जो हमने कैलकुलेट किया ये एकदम बेसिक लॉ से कैलकुलेट किया. अब चेक करो कि जिसका जो आंसर है क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B के बराबर है या नहीं. चेक करो. ठीक नहीं है बराबर. देखो, इट इज नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B. Therefore A and B are not independent. Therefore A and B are not independent. ठीक है, देख लो एक बार. सभी ने कॉपी कर लिया. अब एक बार क्वेश्चन लिखो. 2 persons A and B, 2 persons A and B throws a die till one of them gets a 6 and wins the game. सर आप 3% देने वाले थे कि 2? पहले 2 लिखो, फिर 2 करो, फिर 3 का रिवाइज करो. 2 persons A and B throws a die till one of them gets a 6 and wins the game. Find their respective probabilities of winning. Find their respective probabilities of winning if A starts the game. Now next question. 3 persons A, B and C. 3 persons A, B and C throws a coin in the order. Okay, in the order मतलब A first, B second and C third. अच्छा, वापस एक बार क्वेश्चन क्या फिर से बोलना एक बार. 2 persons A, B and 3 C persons flip a A coin in the order in the order A to B to C. and wins the game. Continue करो उसको. And wins the game till one of them gets ahead. And wins the game till one of them gets ahead. Find their respective probabilities of winning. Find their respective probabilities of winning. Everyone do both these questions. Try once. I hope ये वाला सारा पहले किया हुआ है सम्स. इसका वीडियो भी मैंने बहुत स्पेसिफिक लिख करके मैंने शायद भेजा था गेम वाला सम ऐसे कुछ बोल के. तो एक बार स्टार्ट करो अभी. ये दोनों सब करो. Now see, the first question. A and B throws a die, okay, till one of them gets a 6 and wins the game. Now see, one thing is very clear that every time probability of getting 6 and not getting 6 remains same. Okay, this is very clear. कि हर बार probability of getting 6
and not getting 6 क्या है, same है. So let E be the event of getting a 6 when a die is rolled. So what is the probability of getting a 6 when a die is rolled? It is 1 by 6. Not getting 6 will be 5 by 6. Now since A starts the game, so A wins in, याद होगा मैंने पहले भी बताया था, अगर मान लो A और B दो जन हैं तो A कब जीतेगा? A के पास पहला बार अगर डाई होगा तो फर्स्ट बार जीत सकते हैं, अगर उस समय वो हार गया होगा तो फिर एक डाई किसके पास गया होगा? B के पास सेकंड बार, और वापस A के पास थर्ड बार में आएगा, अगर नहीं आया तो वापस B के पास चले जाएगा, फिफ्थ बार में आएगा, सेवन बार में आएगा, ऐसे करके, मतलब A के पास सारे ऑड ट्रायल्स में ही आ रहा है डाई, ठीक है। तो अगर हम देखें तो A विंस इन फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, जितने भी ऑड ट्रायल्स इस ऑड ट्रायल्स में ही जीत रहे हैं, ठीक है, ए जीत रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ए विंस का क्या होगा? प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बार में जीता गेम ओवर, फर्स्ट बार में जीता गेम ओवर, या फिर सेकेंड बार में जीता मतलब पहला बार में, सॉरी थर्ड बार में जीता मतलब पहला बार में उसका 6 नहीं आया था, सेकेंड बार में भी 6 नहीं आया था, फिर थर्ड बार में 6 आया था, तो थर्ड बार में वो जीत सकता है गेम, फिफ्थ बार में जीत सकता है, मतलब ए के पास डाई था उसका 6 नहीं आया, तो फिर बी के पास गया उसका भी 6 नहीं आया, फिर वापस ए के पास आया उसका भी 6 नहीं आया, वापस फिर बी के पास गया उसका भी 6 नहीं आया, तब जाके फिफ्थ बार में उसका 6 आया और गेम जीत गया, मतलब ये इंफिनिटी तक गेम जा सकता है। ओके, आई यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, ई नॉट, देखो बहुत लोग ऐसा सोच रहा होगा ई नॉट ई नॉट, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? एक बात बताओ, ऐसा कैसे होगा? गेम तो वही खत्म हो जा रहा है जहां पे 6 आ रहा है, और अगर हम मान लो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो ए कब कब जीत सकता है? फर्स्ट बार में, ठीक है, थर्ड बार में जीत मतलब पहला और दूसरा बार में ए का और फिर बी का हार था, तभी तो थर्ड बार में ए वापस आया तो जीता। अब तुम बोलेगा सर वो फर्स्ट बार में जीत गया था तो क्या होगा? ये रहा वो केस, तो ये रहा ना, तो गेम ही खत्म हो गया ना। तब तो फर्स्ट बार में अगर वो जीत गया रहता तो एक गेम ही खत्म हो जाता, तब तो वो ये केस को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड बार में जीतेगा मतलब क्या? ए और बी का, ए का फर्स्ट बार में, बी का सेकेंड बार में क्या आया था? हेड नहीं आया, आई मीन 6 नहीं आया था, तब जाके थर्ड बार में आया उसके पास डाई और वो रोल किया और 6 आ गया, ठीक है, इस तरह से चलेगा। यू नो दैट सारा इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, probability of E is 1 by 6, 5 by 6 का होल स्क्वायर, 5 by 6 5 by 6 5 by 6 5 by 6 मतलब 5 by 6 होल टू द पावर 4 into 1 by 6, इन सारा में 1 by 6 कॉमन है, now ये कैसा सीरीज है बताओ तो एक बार, ये कैसा सीरीज है? दिस इज अ जीपी सीरीज whose first term is 1, common ratio is 5 by 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमको 2 3 4 या 5 टर्म्स का समेशन नहीं निकालना है, इनफिनाइट टर्म्स तक का समेशन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? a by 1 minus r होता है, फॉर्मूला होता है a by 1 minus r। Let's do the calculation. We get the answer. Answer is 6 by 11. So probability A wins is 6 by 11. So what is probability B wins?
5/11. So I want the same way you want to do 3 वाला. 3 अगर आदमी 3 लोग अगर डाई कॉइन को टॉस करें तो क्या होगा? करो 4/7. ए विंस का प्रोबेबिलिटी 4/7 है 3 वाला में. मतलब जो सेकंड क्वेश्चन मैंने दिया था कि 3 persons A, B and C throws a coin and wins the game till one of them gets ahead. So find the respective probabilities. A wins का probability हो जाएगा 3/7 बोला ना तुमने 4/7. B wins का 2/7. तो बाकी C wins का तो निकल ही जाएगा. बता दूं या हो जाएगा सबका? हो जाएगा सबका? ओके. तो देखो एक और चीज है.